एक बार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। आपके साथ आपके मुरीद भी थे। सफ़र लंबा था, थकान भी थी। आप एक जगह ठहरे। उस जगह के पास एक बड़ा तालाब था जिसे लोग अना सागर कहते थे। उस दौर में यह तालाब हिंदू समाज के लिए बेहद पवित्र था। उनका यकीन था कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तालाब के चारों तरफ दिए जलाए जाते, रोज़ाना कई मन तेल खर्च होता, पर नियम था सिर्फ ब्राह्मण इसका पानी छू सकते थे। नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा साहब ने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। हिंदुस्तान की ज़मीन ने पहली बार तौहीद का पैगाम सुना। अजान की आवाज़ गूंजी। लोग हैरान हो गए, ये कौन लोग हैं, क्या पढ़ रहे हैं। नमाज के लिए वुज़ू करना था तो ख्वाजा साहब ने अना सागर से पानी लिया। पुजारी देख रहे थे। गुस्से में बोले, हमारा तालाब अपवित्र कर दिया। ये कौन अजनबी दरवेश हैं। शाम ढल रही थी। उसी जगह राजा पृथ्वीराज के ऊँट आराम किया करते थे। चरवाहे आए, बोले, ये राजा के ऊँटों की जगह है, हटो यहाँ से। ख्वाजा साहब ने नरमी से कहा, हम मुसाफिर हैं, आज यहीं रहेंगे, ऊँटों को कहीं और बैठा दो। चरवाहों ने गुस्से में कहा, फ़कीर, ये मुमकिन नहीं, और ज़बरदस्ती उठाने लगे। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, हम जाते हैं, ऊँट यहीं बैठेंगे। आप वहाँ से चले गए। सुबह हुई। चरवाहे ऊँटों को उठाने लगे, मगर ऊँट उठे ही नहीं। राजा को खबर गई। उसने दरवेश को बुलाया। राजा बोला, मेरे ऊँटों को उठाओ। ये कैसा जादू है। ख्वाजा साहब बोले, हम मुसलमान हैं, जादू नहीं करते। ऊँट अल्लाह के हुक्म से बैठे हैं। दुआ करूँगा। दुआ होते ही ऊँट उठ खड़े हुए। ये करामात पूरे अजमेर में फैल गई। पुजारी डर गए। राजा से शिकायत की, ये दरवेश हमारे तालाब को अपवित्र कर रहे हैं। राजा ने बुलाया। ख्वाजा साहब बोले, हम सिर्फ वुज़ू करते हैं। अगर पूरी देह से तालाब अपवित्र नहीं होता तो हाथ मुंह से कैसे होगा। राजा बोला, तुम बाहरी हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से ये नापाक होता है। अब हाथ मत लगाना। पानी चाहिए तो बर्तन से लो। ख्वाजा साहब ने बख्तियार काकी से कहा, जाओ बर्तन में पानी लाओ। बख्तियार काकी ने बर्तन डाला और पूरा अना सागर बर्तन में समा गया। तालाब सूख गया। राजा और पुजारी घबरा गए। दौड़े ख्वाजा साहब के पास, तालाब वापस कर दो, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ख्वाजा साहब बोले, पानी से पाप नहीं धुलते, पापों को माफ़ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। फिर दुआ की, तालाब फिर से भर गया। ये देखकर सैकड़ों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पुजारी घबराए, बोले, अगर ये चलता रहा सब मुसलमान हो जाएंगे। उन्होंने राजा को सलाह दी, रामदेव जादूगर को भेजो। रामदेव आया, बोला, दरवेश मुकाबला कर, मैं तुझे हरा दूंगा। ख्वाजा साहब खामोश रहे। रामदेव गाली देने लगा। ख्वाजा साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, मगर तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। बस इतना सुनना था कि रामदेव कांपने लगा। दिल में ईमान उतर गया। उसने कहा, मुझे कलमा पढ़ाओ। आधा ख्वाजा साहब ने उसे कलमा पढ़ाया। उसका नाम रखा मोहम्मद सादिक। बाद में वही रामदेव अल्लाह का बड़ा वली बना। अहंकार कितना भी बड़ा हो, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता है।